गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बीट्स के बारे में पढ़ेंगे कि साउंड वेव में बीट्स कैसे फॉर्म होती हैं। द राइज एंड फॉल इन द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट साउंड आफ्टर सुपरपोजिशन ऑफ टू साउंड वेव्स of nearly equal frequencies are called the phenomenon of beats. मीन्स दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की वेव साउंड वेव जब सुपरपोज करती हैं जिससे राइज और फॉल बनते हैं, इंटेंसिटीज़ में मैक्सिमम और मिनिमम मिलती हैं इंटेंसिटीज़, यानी जिससे राइज और फॉल बनेंगे, तो इसको हम कहेंगे बीट्स का फॉर्मेशन। द वन राइज एंड वन फॉल फॉर्म वन बीट। एक राइज और एक फॉल जो होगा वो दोनों मिलकर के एक बीट का फॉर्मेशन करेगा। लेट टू वेव ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, मान लेते हैं कि दो सेम एम्पलीट्यूड की वेव्स हैं जिनके डिस्प्लेसमेंट y1 और y2 हैं, फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट हैं ω1 एंड ω2। तो उनके इक्वेशंस क्या हो जाएंगे डिस्प्लेसमेंट के? y1 इज इक्वल टू a साइन ω1t माइनस के एक्स, और दूसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y2 इज इक्वल टू a साइन ω2 माइनस के एक्स, जहाँ ω1 और ω2 दोनों वेव की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं जो कि नियरली इक्वल है, मीन्स डिफरेंट है। नाउ सपोज एट इनिशियल पोजीशन, जब पाथ डिफरेंस आपका शून्य है यानी ज़ीरो है, देन y1 इज इक्वल टू a साइन ω1t हो जाएगा, और ω1 की वैल्यू हो गई 2 पाई n1, जहाँ n1 आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। ऐसे दूसरी वेव का इक्वेशन क्या हो जाएगा? a साइन ω2t, क्योंकि x ज़ीरो पुट करेंगे तो यही बचेगा। अब ω2 की वैल्यू 2 पाई n2 पुट कर देंगे, जहाँ n2 दूसरे वेव की फ्रीक्वेंसी है। तो सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग क्या होता है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट? अगर y है तो y इज इक्वल टू द सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट वेव्स, यानी y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। अब दोनों की अगर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, a साइन 2 पाई n1t एंड a साइन 2 पाई n2t, तो a एम्पलीट्यूड हमारा कॉमन हो जाता है। सी दैट हियर जो इक्वेशन है वो साइन के फॉर्मेशन में है, a साइन ω1t माइनस के एक्स। ठीक है, यहाँ हमारे पास जो इक्वेशंस आई हैं वो साइन c प्लस साइन d के फॉर्मेशन में है। क्लास 11th में हम फार्मूला पढ़ते हैं साइन c प्लस साइन d का, जिसकी वैल्यू होती है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। यहाँ हमने वैल्यूज़ पुट करी हैं और सॉल्व किया है, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो आएगा 2a cos पाई n1 माइनस n2 इंटू टी इंटू साइन पाई n1 प्लस n2 इंटू टी। अब क्योंकि अगर हम इंट्रोड्यूस करें जो डिफरेंस, जो इक्वेशन होता है आपका डिस्प्लेसमेंट का y इज इक्वल टू a साइन ω t फॉर्म में, तो ये आपका एम्पलीट्यूड का वर्क करेगा, ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा, और साइन ये ओमेगा हो जाएगा, ये t हो जाएगा। तो अगर इस पूरी वैल्यू को हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं, जो कि सुपरपोजिशन के बाद जो वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड होगा, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a साइन पाई n1 प्लस n2 इंटू टी। ठीक है, तो ये हमारी सुपरपोजिशन के बाद जो रिजल्टेंट वेव बन रही है उसका एक इक्वेशन हमें मिल गया, जहाँ एम्पलीट्यूड की वैल्यू है 2a cos पाई n1 माइनस n2 इंटू टी। So this is the final equation, this is the resultant equation. तो फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए हमें क्या करना होगा? ये एम्पलीट्यूड जो है वो या तो हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, जैसे ग्राफ अगर आप देखें तो इस तरह से बनता है, तो ये राइज हो गया, ये फॉल हो गया। तो राइज की कंडीशन में एम्पलीट्यूड आपका +1 और फॉल की कंडीशन में -1, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड +1 या फिर -1। तो फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड राइज इस पर हमें निकालना होगा +1 या फिर -1। ए की वैल्यू हम रख देंगे +1 या -1। cos पाई n1 माइनस n2 इंटू टी इज इक्वल टू +1 या -1। तो cos कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है? पाई डिग्री की। अब पाई के आगे हम एक कांस्टेंट लगाएंगे, क्योंकि पाई के बाद ये डिफरेंट वैल्यूज़ पे चेंज होता जाएगा। 0 पे 1 पे अभी 0 की वैल्यू रख दें तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। 1 रख दें, cos पाई की वैल्यू -1। 2 रख दें, 2 पाई की वैल्यू +1, फिर 3 पाई की वैल्यू -1। इस तरह से वैल्यू रखें, दोनों तरफ से पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, तो टी की वैल्यू हमने निकाल ली।
अब अगर के की वैल्यूज रखते चले जाएं यही 0 1 2, तो देखते हैं हमें टाइम मिल जाएगा। एंड यू नो दैट कि टाइम का रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसीज कितनी आई, n1 माइनस एन टू, n1 माइनस एन टू, n1 माइनस एन टू, इस तरह से। यानी हर एक सेकंड के बाद इंटेंसिटी कितनी बार मैक्सिमम होगी, n1 माइनस एन टू टाइम्स मैक्सिमम होगी। ठीक है। और मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए क्या रखना है हमें, मैक्सिमम के लिए +1 या फिर -1, और मिनिमम के लिए 0 इंटेंसिटी रखनी है। तो जब इंटेंसिटी की वैल्यू 0 रखेंगे तो कॉस कितने डिग्री की वैल्यू 0 आएगी, 90 डिग्री की वैल्यू 0 आती है। एक कांस्टेंट हमने के बढ़ाया, के की वैल्यू ऑड नंबर में रखते जाएंगे तो हमें सारी वैल्यू 0 मिलती चली जाएगी कॉस पे। तो पाई और पाई कैंसिल करेंगे, यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये के अपॉन में वैल्यू आई है 2 इंटू n1 माइनस n2। अब के की वैल्यू अगर हम पुट करें तो 1/2 इंटू n1 माइनस n2, फिर 3 पुट करें तो 3/2 इंटू n1 माइनस n2, 5 पुट करें 5/2 इंटू n1 माइनस n2। तो इस तरह से वैल्यूज़ हमें मिलती चली जाती हैं। यानी मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी हमें अगर इन बिटवीन मैक्सिमम। तो मिनिमम इंटेंसिटी कब मिलेगी, पहले एक मैक्सिमम मिलेगी, फिर मिनिमम मिलेगी, फिर मैक्सिमम मिलेगी, फिर मिनिमम मिलेगी। हर एक सेकंड के बाद अगर मैक्सिमम मिल रही है तो उनके बीच में हमें मिनिमम मिलती चलेगी। मीन्स मिनिमम इंटेंसिटीज अकर इन बिटवीन द मैक्सिमम इंटेंसिटीज। ओके।